नमस्कार क्लास 11th। कैसे बच्चे आप सभी लोग। आज हम लोग फिर से बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की, जिसका 3 लेक्चर हम पहले आपको बता चुके हैं। जिन बच्चों ने देखा है उनको बहुत थैंक यू, जिन्हें नहीं देखा है वो प्लीज पहले के तीनों लेक्चर देखें, जिसमें मैंने 3 टॉपिक आपको बताए हैं। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दूसरा मैंने टॉपिक आपको पढ़ा रखा था फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, और तीसरा टॉपिक मैंने आपको बता रखा था यूनिट कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट से। अभी बात आ रही है कुछ, मैंने लास्ट लेक्चर पे कुछ क्वेश्चन भी किया था, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रिस्पांस भी किया। थैंक यू उन बच्चों को, और सबसे ज्यादा थैंक यू उन सभी बच्चों को जिन्होंने हमारे चैनल केमिस्ट्री गुरु को सब्सक्राइब कर रखा। आपका अपना चैनल है, हमें आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए बस। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं आज के टॉपिक में। एक छोटा सा टॉपिक लेके चले। देखो बच्चों, कुछ बातें मैं आपको बता दूं। इस चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैं आपको वो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, है ना, ये सब मुझे पूरा भरोसा आप सबको आता है, उससे फोकस नहीं करूंगा। मैं अगला लेक्चर जब भी लूंगा तो अच्छे टॉपिक लेके चलूंगा। आज 2-3 छोटी बातें मुझे लगता है कि फिजिक्स वाले बताएंगे आपको, बट केमिस्ट्री में भी जरूरत है, तो थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लें। पहला टॉपिक आज जो हमको पढ़ाना है, अच्छा मान लो, सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना, और उसका आंसर आता है 15। ठीक, क्वेश्चन दिया, आंसर आ गया 15.00, या आंसर आ गया 35.00। मैंने क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा सॉल्व करिए। अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चे, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन इधर उधर हुई तो 2 टाइप के बच्चे आए। एक बच्चे ने क्या किया, स्टूडेंट ए, और एक हो गया स्टूडेंट बी। ठीक है, बी वाले का जो आंसर आ रहा है वो मान लो 35.02 आ रहा है, सेंटीमीटर में था, कोई मेजरमेंट था तो उसका भी आंसर सेंटीमीटर में आ गया। और ए वाले का जो आंसर आ रहा है उसका सपोज करो 33.85 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, मैंने कहा कि यार जो बी वाले का है वो एक्यूरेट आंसर है, बिल्कुल सही। ठीक, ए वाले के आंसर पे जब हम लोग चले तो हमें ध्यान ये देना है, अब यहीं से बात पकड़ना। मैंने कहा यार सही हो, थोड़ा सा चेक करो, कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक आ रही है। एक हुआ जो बिल्कुल क्लोज टू द आंसर, उसको मैंने एक्यूरेट बोल दिया। एक हुआ जिसको मैंने बोला ठीक है बट एक्यूरेट नहीं है। नंबर देना हो तो दे सकते हैं, नंबर देना हो उस बच्चे को तो दे सकते हैं 33.85। बात ध्यान से देखना, ये चीजें आपको फिजिक्स वाले डेफिनेटली पढ़ाएंगे वर्नियर कैलिपर्स के मेजरमेंट में, ठीक है ना। तो यहां से जब 2 मेजरमेंट में आया तो मैंने कहा ये एक्यूरेट है, ठीक है ना। इसको मैंने बोला कि ठीक है, एक्यूरेट तो नहीं है पक्का। तो इनके लिए मुझे टर्म क्या यूज करना है, पढ़ाना क्या था आज मुझे पढ़ाना था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है बेटा, मुझे पढ़ाना था प्रिसीजन एंड व्हाट, एक्यूरेसी। तो यहां पे हम बोलेंगे सबसे पहले कि एक्यूरेसी है क्या, ठीक है ना बेटा। तो आप बोलोगे एक्यूरेसी डिटरमाइन, एक्यूरेसी आप बोलोगे एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। बात समझ में आती है, एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट between measured value and true value। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के बीच का जो एग्रीमेंट है वो कौन सा, एक्यूरेसी है, ठीक है ना। ट्रू वैल्यू क्या थी 35, मेजर्ड वैल्यू क्या थी 35.02, एकदम क्लियर है, ठीक है ना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि
accuracy determines that how close the measured value to the real value. और हम लोग और क्या कह सकते हैं, accuracy determines that how close the measured value to the real or true value. दिख रहा है ना आप सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या बात आपने बोल दिया, व्हाट इज द एक्यूरेसी? फिर मेरी बात याद करो बच्चों, 35 आंसर आ रहा था, पहले बच्चे ने निकाला था 33.85, दूसरे बच्चे ने फाइंड कर रखा है 35.02। अभी आप काम की बात देखना, वर्ड भी यूज करूंगा, प्रिसीजन भी यूज करूंगा, पहले आप एक्यूरेसी पे फोकस करो। एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, इन दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट देगा वो एक्यूरेसी है। या फिर एक्यूरेसी डिटरमाइंस दैट हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू द रियल और ट्रू वैल्यू। हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू द रियल और ट्रू वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना? अभी बात आई कि प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी। अभी हमको बात करना है प्रिसीजन की। ध्यान रखना, दोनों को कंपेयर भी करेंगे। अभी आप पहले क्या समझ रहे हो, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड किसमें बच्चे, ट्रू वैल्यू। या फिर कह सकते हैं एक्यूरेसी डिटरमाइंस दैट हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू द रियल और ट्रू वैल्यू। पक्का ना? अभी हमें बात करना है, दूसरा वर्ड आया प्रिसीजन का। तो प्रिसीजन में आपने क्या बोला, precision refers to how close the two measurements of same quantities are। ठीक है ना, सेम क्वांटिटी आर। देन आपने बोल दिया कि प्रिसीजन रिफर्स टू हाउ क्लोज द टू मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी आर। या फिर बोल सकते हैं प्रिसीजन टेल्स अस अबाउट हाउ द टू इंडिविजुअल मेजरमेंट लिंक विथ ईच अदर। ठीक है ना, हाउ द टू इंडिविजुअल मेजरमेंट्स लिंक विथ ईच अदर, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिसीजन हो जाएगा। कोई दिक्कत तो ना है? अब आ जाओ, काम की बात फिर से करते हैं। आपने बोल दिया प्रिसीजन रेफर्स टू हाउ क्लोज द टू मेजरमेंट्स। ध्यान देना, बात फिजिक्स की है, केमिस्ट्री में एक आध क्वेश्चन मिलता है। फिजिक्स में यहीं से शुरुआत होती, वर्नियर कैलिपर्स का पहला प्रैक्टिकल होता है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी का फंडामेंटल समझाया जाता है। तो बात आई प्रिसीजन रेफर्स टू हाउ क्लोज द टू मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी आर। पक्का? या फिर बोल सकते हैं प्रिसीजन टेल्स अस अबाउट how the two individual measurement of same quantity are close to each other। पक्का ना? और precision decides how close the two individual measurements, two individual measurement of same quantity with each other। पक्का ना? तो तुमने बोल दिया प्रिसीजन रेफर्स टू हाउ क्लोज द टू मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी आर, कितने क्लोज है। या फिर प्रिसीजन डिसाइड्स हाउ क्लोज द टू इंडिविजुअल मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी विथ ईच अदर, कितने एक दूसरे से रिलेट है। तो बात आ रही है, फिर से हम वही बात लेके चलते हैं। एग्जांपल हमने लिया, ट्रू मेजरमेंट क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है आपके पास, 35.00, ये ट्रू वैल्यू। पक्का? दो स्टूडेंट मेजर्ड वैल्यू क्या है, मेजर्ड वैल्यू, ध्यान दिए रहना बेटे, देख रहे हो ना सब लोग। एक
का आ रहा है 33.85 यूनिट, मान लो सेंटीमीटर ले लिया। बी का आ रहा है 35.02 सेंटीमीटर। तो 35 अब सुनना, अभी तक एक्यूरेट एक्यूरेट ही बोल रहा था। 35.02 जो है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, वेरी मच क्लोज टू द रियल वैल्यू। लेकिन 33.85 प्रिसाइज तो है, क्लोज तो है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। पक्का? कोई दिक्कत तो ना है? ये क्या है? ये प्रिसाइज वैल्यू है और ये क्या है? प्रिसाइज एंड एक्यूरेट बोथ है। ये प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों है। पक्का ना? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, मिटा दे। एक बार चेक कर लीजिए, दिखाई दे रहा है? डन। तो आपने क्या बोल दिया कि यार एक्यूरेसी हो गया और प्रिसीजन हो गया। क्लियर? डन। नोट करो बेटा। अभी जब आपने ये बोल दिया कि यार चलो प्रिसीजन भी पता चल गया, एक्यूरेसी भी पता चल गई है, हमको बोलना है, मान लो कि मिल जाता है 0.00325। मैंने कहा कि यार 321, मैंने कह दिया कि 4360, मैंने आपसे कह दिया कि यार 0.03। ठीक है, आपसे मिलता क्या? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर दो। सारे बच्चे कर लोगे? पक्का ना? मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे जितने यहां बैठे हैं सब इसका आंसर कर लेंगे। क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में जब इसको लिखा होगा तो मैथ में भी कभी पढ़ रखा होगा क्या? इधर से डेसिमल शिफ्ट करेंगे, इसको लिख लेते हैं 3.25 इंटू 10 टू द पावर, देखो 1 2 3 -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? 3.25 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। यहां पे चले, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे? 3.21 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। इधर शिफ्ट कर रहे हैं। पक्का? इसको चलना है तो वही कॉन्सेप्ट, 4.360 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। पक्का है? कोई दिक्कत तो ना है? अभी आपने क्या कहा? इसको लिखना है तो 3 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। -2 दो प्लेस शिफ्ट करेंगे, -3 तीन प्लेस था, यहां था, यहां था, यहां था। अब बात आई क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म में जो नोटेशन किया, दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, इस टाइप का जो प्रेजेंटेशन है उससे बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? उसे साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। पक्का? आप बोलोगे इसे क्या बोलते हैं? SCIENTIFIC, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ क्या हुआ? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ब्रैकेट में आप जरूर लिखोगे n इंटू 10 टू द पावर n इज नोन एज क्या बेटे? साइंटिफिक SCIENTIFIC नोटेशन। पक्का ना? What is the scientific notation? The representation of calculated or experimental value in the simplest form n into 10 to the power n। अब बात आई, क्या ये n क्या है भैया? n is equal to number between 1 to 10। जो कैपिटल n है वो 1 से 10 के बीच का कोई नंबर है, और स्मॉल n इज इक्वल टू एक्सपोनेंट है आपका।
पावर है आपकी, इंटीजर वैल्यू है आपकी, पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता, हो जाएगा। ये तुम्हारे पास बात आई तो आपने इसको कह दिया साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट। ओके, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, क्लियर है यार। आपके पास कोई नंबर है, कैलकुलेटेड नंबर आपके पास आ गया, जिसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, उस सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं। इसका एक नाम और रखो ना, साइंटिफिक नोटेशन, और लिख लो एक्सपोनेंशियल नोटेशन। दिख रहा ना बेटा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, कोई दिक्कत तो ना है भाई। देखते देखते रहना, कहीं अगर थोड़ा बहुत ना भी दिखेगा तो एडजस्ट कर लेना यार, है ना, मोबाइल फंसा के काम चल रहा है। चलिए आइए, काम बेहतर करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा यार, ठीक। अभी बात आई कि हाँ, बस एक छोटा सा ना रिक्वेस्ट किया आप लोगों से, क्या चाहता हूं कुछ और आगे करना, है ना, थोड़ा सा सपोर्ट चाहूंगा कि खुद भी सब्सक्राइब करिए और आगे भी फॉरवर्ड करिए, हेल्प मिलेगी, अच्छा लगेगा, मेहनत करने में मजा आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो ना है। अब आइए इसको मिटा देते हैं, हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं तो फिर हम लोग आगे की बात करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो एक छोटी सी बात और आती है, जब हमको डिजिट को राउंड ऑफ करना होता है, छोटे छोटे पॉइंट ले रहा हूं ना आज, बस आज ही लूंगा, कल से अच्छे टॉपिक उठा लूंगा। आपको क्या क्या अपने मन से पढ़ना है, एटॉमिक मास, मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। एएमयू में पहले बता चुका हूं एटॉमिक मास यूनिट, कोई दिक्कत ही ना होगी आपको, और बस इतना ही। उसके बाद तो मैं बाकी सब पढ़ाऊंगा ही। आपको बोलना है, आसान टॉपिक है, पक्का नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वो भी पढ़ा दूंगा। आपको बोलना है कि राउंडिंग ऑफ द डिजिट, नंबर को राउंड ऑफ करना है, डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। मिल गया 2.345, पहले 5 से नहीं लेके चलेंगे, पहले कुछ और सिखाएंगे क्योंकि 5 में कुछ कॉन्सेप्ट बताना है। मान लो 2.436, मान लो आ गया 2.343, ठीक है ना। मान लो आ गया 2.351, ठीक है, 451, ठीक। 5 को बार बार हटा दे रहा हूं, कुछ सिखाना है आपको। अब बात आई कि यार पहला कॉन्सेप्ट कहता है whenever we are going to round up the digit, suppose the question is round up this number up to the 2 decimal places, यानी कि यहां तक राउंड ऑफ करके देना है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे, छोटे थे, क्लास सेकंड में, फर्स्ट में, प्ले ग्रुप में ना, नहीं प्ले ग्रुप नहीं, सेकंड से क्या बात आई कि 2.346 राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। तो मैम ने बताया था, सर ने बताया था छोटे थे तो, कि अगर नंबर 5 से बड़ा है तो पहले वाली नंबर में जिस प्लेस तक राउंड ऑफ करके जाना है उसमें 1 जोड़ देंगे। बोलो हाँ, चलो ठीक। फिर बात आई, अगर नंबर 5 से छोटा है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। एक बार फिर से बोलो हाँ, ठीक है। अगर नंबर 5 है, उसके बाद कुछ लिखा है एक्सेप्ट 0, बात सुनना मेरी। अगर नंबर 5 है, उसके बाद कुछ लिखा है एक्सेप्ट 0, तो पहले वाली डिजिट में 1 जोड़ देंगे बिना कुछ सोचे। 35, मान लो यहां पे लिखा होता 2.2156 तो आंसर आ जाता 2.22। मान लो यहां पे लिखा होता 2.255,358, 2 प्लेस तक जाना, आंसर आ जाता क्या 2.34। बात समझ में आ रही है। 5 के बाद कुछ भी लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी लिखा है एक्सेप्ट 0 लिखा है
तो पहले वाली डिजिट में एक जोड़ देंगे, जिस डेसिमल प्लेस तक जाना है उसमें एक ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत तो ना है, उसमें एक ऐड कर देंगे, क्लियर है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये हो गया कि अगर नंबर 5 से बड़ा है, नंबर 5 से बड़ा है तो आंख बंद करके जिस डेसिमल प्लेस तक जाना है वहां पे एक ऐड करेंगे। नंबर 5 से छोटा है तो वैसे इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। अगर 5 है लेकिन उसके बाद कुछ लिखा है एक्सेप्ट 0, 1 2 3 4 5 कुछ लिखा है, तो जिस डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है उसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये तीनों इसी में आते हैं। अब बात आई कि अगर नंबर 5 है, जैसे मिटा रहा था अभी तक 2.345, इसमें यही मिटाया था ना, इसलिए इसको दे रहा हूं। और अगर नंबर है 2.235, अगर नंबर 5 है उसके बाद कुछ नहीं लिखा है, मेरी बात सुनना, अगर नंबर 5 है, उम्मीद करता हूं कुछ बच्चे इस पे नहीं पहले से जानते होंगे, उन्होंने सिर्फ एक बात पढ़ा होगा, 5 से ज्यादा 5 से कम। अगर 5 है तो क्या, तो 3 बातें सिखा रहा हूं। 5 है और उसके बाद कुछ लिखा है, 0 छोड़ के कुछ लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कुछ लिखा है, 9 भी, तो पहले वाली डिजिट में एक ऐड कर देंगे। लेकिन अगर 5 है, कुछ भी नहीं लिखा है, या फिर 5 है और 0 लिखा है, 0 लिखा है 2.3450, एक और 2.335 या फिर 2.3350, ठीक है ना बेटे। आपके पास 5 है, उसके बाद कुछ नहीं लिखा है या 0 लिखा है, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए ध्यान दे लेना, यही एक ध्यान देने वाली बात है। 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 कुछ होता तो जोड़ लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। 5 से बड़ा था तो जोड़ लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। 5 से छोटा होता तो छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं थी। 5 है तो क्या करेंगे, 2 केस मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। 5 है तो उससे पहले वाली डिजिट अगर इवन है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, 2.34 आएगा, दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से इधर, पक्का। और जब आपके पास 2.335 आया, अगर 5 के बाद कुछ नहीं लिखा है और आपकी डिजिट 5 से पहले वाली बिफोर 5 इज ऑड नंबर, देन वी ऐड 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.34। कोई दिक्कत तो ना है, पक्का, क्लियर है ना। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन का प्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन अभी बोला मैंने, साइंटिफिक नोटेशन नहीं, सॉरी, ये आपका क्या था, राउंडिंग ऑफ द डिजिट था, पक्का। एक बार रिवाइज करा दे कि हो जाएगा। 5 से बड़ा है तो जोड़ेंगे, 5 से छोटा है तो छोड़ देंगे, 5 है तो 3 बातें पढ़ाई, 1 2 3 4 5 6 लिखा है उसके बाद तो एक ऐड करेंगे। 5 के बाद कुछ नहीं लिखा है, उससे पहले वाली नंबर इवन है तो इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, ऑड है तो एक ऐड कर देंगे, पक्का ना, नोट कर लिया बेटा। चलिए ठीक है बेटा, आज के दिन एक और टॉपिक लेके चलेंगे जिससे हम लोग कहते हैं, अच्छा टॉपिक है, ध्यान देना, सिग्निफिकेंट फिगर। आईआईटी में इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत आते हैं। बात समझ में आई। सपोज करो कि मैंने तुम्हें दे दिया एक क्वेश्चन 2.1, ठीक है, और 4.63, देन मैंने कहा कि इसका आंसर बताओ। मैंने अब जब आपने इसका सॉल्व किया, इसको ऐड किया, तो आपको ऐड करने पर जो इसका आंसर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में मान लो आपको 6.7 दे रखा है, आपको दे रखा है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, 6.73,
730। अब लड़का करता क्या, मैंने कहा इसको ऐड करके दो, ठीक है ना। द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस एडिशन इज, आपको ऐड करके मिलना था, तो लड़के निकाला 3, निकाला 7, निकाला 6 और मारा। अरे यार क्या क्वेश्चन आ गया, ऐसे तड़ से मार के चला गया। देन मार के आया, लेकिन नंबर क्या पाया, 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज 6.7। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 6.7 होगा। आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए हैं। आंसर आया 6.7। बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, अरे यार गड़बड़ गया, ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन कहा जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया ना, कॉन्सेप्ट आया, अभी इसको बताएंगे आगे। तो कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसके लिए जो हमें चीजें सीखनी है वो हमारे पास हुआ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब आप लेके चले, सिग्निफिकेंट फिगर्स में मान लो एक हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड की लंबाई है 11.24 सेंटीमीटर, ठीक। अब यार 11.24 सेंटीमीटर अगर आ रही है तो हम एक बात कह सकते हैं ना कि 11.24 से 11.25 सेंटीमीटर के बीच में अगर कोई भी मेजरमेंट होगा, या 11.23 सेंटीमीटर से 11.25 सेंटीमीटर के बीच का कोई भी मेजरमेंट होगा, उस बच्चे को नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात एक्यूरेसी और प्रिसीजन की आएगी, सही मेजर कर दिया, एकदम एग्जैक्ट मेजर कर दिया, ठीक है ना, तब तो एक्यूरेसी हो गई। लेकिन अगर थोड़ा सा क्लोज करता है, हाउ द टू मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर, तो प्रिसाइज हो जाएगा, ठीक है ना। 11.24 है, 11.248 आ गया, 248 आ गया, तो राउंड ऑफ करके 5 लिख लिया। अब 11.244 आ गया, तो राउंड ऑफ करके 11.244 लिख दिया, मतलब 24 लिख दिया, 2 प्लेस तक जाना था। बात समझ में आई ना। इसी चीज को सिग्निफिकेंट फिगर में लेके चलते हैं। एक बात तुम्हें कॉमन मिल रही कि यार 11.2 चेंज हो रहा है, तो 3, 4, 5, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर आर दोज which have all certain digit plus 1 डाउटफुल डिजिट। इसको ध्यान देना बेटे, एक डिजिट आपकी डाउटफुल है, एक्सट्रीम राइट वाली जो वैल्यू है वो डाउटफुल है, उसके पहले की डिजिट जो है वो रिप्रोड्यूसिबल है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगी कैलकुलेशन में। डाउटफुल है तो 3, 4, 5 की कैलकुलेशन में आपने कहा 11.23 यानी कि प्रिसीजन, यानी कि वो जो प्रिसाइज मेजरमेंट हो रहा था ना, उसी के लिए साइंटिस्ट ने एक टर्म यूज किया जिसे हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या क्या रहेगा, ऑल सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। और वो 1 डाउटफुल डिजिट कौन सी है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, सबसे लास्ट वाली डिजिट जो है इधर आपके पास, इधर सॉरी लेफ्ट नहीं, सॉरी राइट, एक्सट्रीम राइट पे जो है। कोई दिक्कत तो ना है। अब बात आई क्या सिग्निफिकेंट फिगर तो हम लोग लेके चलेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर आर दोज व्हिच हैव ऑल सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। वो डाउटफुल डिजिट कौन सी है, जो आपके पास कहां हो गई, एट एक्सट्रीम राइट। ये राइट है ना, हाँ एक्सट्रीम राइट, सबसे राइट वाली जो डिजिट होगी वो डाउटफुल है। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप मेजरमेंट पे ध्यान दो। मैंने कहा 11.24 करेक्ट आंसर है, एक लड़के का 11.248 आ गया, एक लड़के का 11.242 आ गया, एक लड़के का 11.239 आ गया, पक्का ना। तो मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 11.24 पे ही जाऊंगा, या राउंड ऑफ करके 11.25 तक पहुंच जाऊंगा, इनके बीच में ही लाई करेगी, ठीक। वो आपके पास सिग्निफिकेंट, इसीलिए लास्ट वाली डिजिट को क्या बोला गया है बेटे, द एक्सट्रीम राइट डिजिट इज डाउटफुल डिजिट, पक्का। अब बात आई यार कुछ रूल्स होते हैं, ये नोट कर लेना। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज व्हिच हैव ऑल सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट।
अब आपके पास बात आई, आपके पास कॉन्सेप्ट आया। क्या कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या था कॉन्सेप्ट में क्या था? रूल्स। पहला रूल है फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ये जरूरी है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पक्का ना? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जब आपने सारी नॉन जीरो डिजिट को सिग्निफिकेंट करना है तो आपने क्या बोलना है? एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि यार 4.2, 6.34, 4.935, किसी ने आपसे कहा सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल काउंट नहीं होगा। आपने बोल दिया इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, 3 है और 4। 1 2 1 2 3, 1 2 3 4। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, पहला। दूसरा बच्चे, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट। अगर नॉन जीरो के बीच में जीरो आता है तो वो भी कैसा रहेगा? सिग्निफिकेंट रहेगा। जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 308, एग्जाम्पल 2.04, 4008। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 3, कितने बेटे? 3, कितने बेटे? 4। दो बातें हो गई। नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, नोट कर लिया है। रूल नंबर 3 देखो बेटा, 3 नंबर का रूल देखो, थर्ड, जो आपके पास जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट, स्टार्टिंग जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। वो कभी जिंदगी में सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। पक्का है ना? जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। यानी कि एग्जांपल लिया 0.02, 0.00348, 0.000063। आपसे किसी ने कहा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 1, हाउ मेनी 3, हाउ मेनी 2। कैसे? ये तो नॉन जीरो है और नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, और नॉन जीरो से पहले जीरो है, पहले वाला जीरो फाइंड नहीं करते, मतलब सिग्निफिकेंट में नहीं रखते। 1 2 3 नॉन जीरो है तो 3 हो गया, एक में 1 है तो 1 हो गया, जीरो पहले जो लिखा है उसको काउंट नहीं करेंगे। पक्का है ना? ठीक है, आगे के कॉन्सेप्ट में आते हैं। रूल नंबर 4 में आते हैं। इफ जीरो कम्स आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, ठीक है ना, विथ डेसिमल, पक्का ना, एंड प्रेजेंट एट एंड, लास्ट में है, देन टेकन एज सिग्निफिकेंट, उसको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। जीरो कम्स आफ्टर नॉन जीरो के बाद आए, डेसिमल भी हो और वो जो जीरो आ रहा है वो सबसे लास्ट में हो, एंड पे हो, ठीक है ना, प्रेजेंट एट द एंड, तब आप उसे क्या बोलोगे? सिग्निफिकेंट बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल आ गया 3.40, डेसिमल के बाद है पहली क्राइटेरिया, एंड पे है दूसरी क्राइटेरिया। 3.40 डेसिमल के बाद है पहली क्राइटेरिया, एंड पे है दूसरी क्राइटेरिया। तो दो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट हो नहीं सकते कभी, क्योंकि नॉन जीरो है, ये जीरो है, इस पे सोचना था। पहले होता तो कैसा लेते इसको? नॉन सिग्निफिकेंट में डेसिमल के बाद है और एंड पे है,
डेसिमल के बाद है और एंड पे है तो इसको सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। इसका मतलब यहां पे जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे, पक्का ना? आपके पास आ गया 1.030। आपसे पूछा गया हाउ मेनी सिग्निफिकेंट, आपने बोल दिया 4 है। समझो कैसे, ये तो नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट है, ये नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट है। नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, कोई दिक्कत ही ना है। दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट होगा। अब ये एंड पे है और डेसिमल के बाद है, एंड पे है और डेसिमल के बाद है तो ये पक्का सिग्निफिकेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट करिए, एंड पे है डेसिमल के बाद है, पक्का सिग्निफिकेंट हो जाएगा, नोट करिए बेटा। अब बात आई कि रूल नंबर नेक्स्ट, 5th रूल से आपके पास बहुत बवाल वाला रूल है, इस पे ध्यान देना। बच्चे गलती करते हैं, क्या क्या याद हो गया आपको? नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा ही, अगर नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा। अगर नॉन जीरो से पहले है, जीरो से ही स्टार्टिंग हो रही है तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर करेंगे। नॉन जीरो के बाद जीरो है आफ्टर डेसिमल तो उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे अगर वो एंड पे है तो। अब बात आई, इफ जीरो प्लेस्ड राइट टू द non-zero digit, if zero placed right to the non-zero digit, non-zero से right है without decimal। ध्यान देना भैया, इस पे एक डाउटफुल क्वेश्चन एनसीईआरटी भी है, उसका आंसर कुछ है और भी जगह पे बच्चे गलती कराते, ध्यान देना। if zero placed right to the non-zero digit without decimal मे और मे नॉट बी, यहां पे ध्यान दे लो, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जो पढ़ा रहा हूं इसको ध्यान दे लेना, कई सारे लोग आपको गलत चीजें इस पे बोल सकते हैं, ध्यान देना इस पे। जैसे सपोज करो मुझे मिल गया है कि 12600, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन दिस वैल्यू, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है 6, बच्चे मान के चले आते हैं। मैंने कहा मे और मे नॉट बी, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन दैट हाउ द वैल्यू आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड। इज दिस इज इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है तो आप इस जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर करोगे, इसको फोकस करो। बहुत ज्यादा फोर्सफुली इस पे बोल रहा हूं, इस जीरो को सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करोगे। डन है ना? क्यों नहीं करोगे? बिकॉज ये डेसिमल के बाद नहीं है, एंड पे तो है लेकिन डेसिमल के बाद नहीं है, पक्का ना? तो तुमने बोल दिया कि यार इसका एक 3 भी आ रहा है, एक 6 भी आ रहा है, 6 वाला गलत है, इसका सही आंसर क्या है? 3 है। किताब में 6 लिखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, पढ़ना ढंग से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा भी 1260006 अब मैंने कहा कि 6 वहां पे क्यों लिखा है, क्यों कंसीडर करेंगे? हम इस वैल्यू को चलते हैं बहुत छोटी और बहुत बड़ी वैल्यू को, बहुत छोटी और बहुत बड़ी वैल्यू को हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अब चले, इस वैल्यू को एक बच्चे ने लिखा 1.26 इंटू 10 to the power 5 लिखा है। इसी वैल्यू को दूसरे बच्चे ने लिखा 1.260 इंटू 10 to the power 5, इसको तीसरे बच्चे ने लिखा 1.2600 इंटू 10 to the power 5 और इसको एक और बच्चे ने लिखा 1.26000 इंटू 10 to the power 5। आप चारों में से किसी भी को ओपन करोगे, सॉल्व करोगे चारों में से किसी को भी, तो आपको आंसर यही मिलने वाला है। आप बोलो भैया सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? इफ द वैल्यू इज गिवन विदाउट डेसिमल देन जीरो विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट। तब यहां पे हम क्या बोलेंगे? 3। जहां 6 लिखा उसका लॉजिक भी क्या है? बहुत बड़ी और छोटी वैल्यूज को हम हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। इसको ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। यहां पे चले तो सिग्निफिकेंट कितना है? 3। यहां पे चले तो डेसिमल के बाद है और एंड पे है तो 4।
यहां पे चले तो क्या 5, और यहां पे चले तो 6, और यहां पे चले तो क्या आया 5 है। एंड पे है, डेसिमल की बात है, पक्का ना, कोई दिक्कत तो ना है। अब तुम्हारे पास बात आ रही है कि यार चलो ठीक है, डाउट बना रहेगा इस पे, डाउट मत पैदा करना बच्चे दिमाग में, पहले से सिखा दे रहा हूं, ये लिखा है, लेकिन अच्छी बात सीख लेना कि इफ जीरो कम्स आफ्टर नॉन जीरो विदाउट डेसिमल इट विल नॉट कंसीडर्ड एज द सिग्निफिकेंट। काम की बात मैंने आपको बता दिया, इसीलिए मैंने लिख दिया मे और मे नॉट बी, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि जो एक्सपोनेंट होते हैं, जो पावर होते हैं ना, सिग्निफिकेंट फिगर को डिसाइड नहीं करते। जैसे आपको मिल गया 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, आपसे किसी ने पूछा कि यार हाउ मेनी सिग्निफिकेंट, आप बोल दोगे 4, बात समझ आती है। आपको क्या बोलना है, एक्सपोनेंट नॉट इंक्लूड इन सिग्निफिकेंट फिगर, एक्सपोनेंट्स नॉट इंक्लूड इन सिग्निफिकेंट फिगर मिटा दें। एक्सपोनेंट्स नॉट इंक्लूड इन सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सपोनेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, पक्का ना, एक्सपोनेंट्स नॉट इंक्लूड इन सिग्निफिकेंट फिगर। अब तुम्हारे पास बात आई एक, ये अलग से इसको देख लेना, प्योर नंबर और जो आपके कांस्टेंट है हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इसको ध्यान दे लेना। प्योर नंबर और कांस्टेंट जो आपके हैं वो क्या रखेंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। देन जैसे आपसे किसी ने कह दिया पाई का सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो पाई प्योर नंबर है 22/7। अब आप इसको सॉल्व करके 3.144 समथिंग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं निकालोगे, प्योर नंबर है, एग्जैक्ट उन्होंने निकाल के दे दिया कि पाई की वैल्यू इतनी है, आप बोलोगे इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इनफाइनाइट। आपसे किसी ने कह दिया 20 रुपीज, अब 20 के बाद हम बहुत सारे जीरो लगा सकते हैं डेसिमल के बाद, रुपीज तो 20 है, प्योर नंबर हो जाएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इनफाइनाइट। आपको कोई कांस्टेंट दे दिया, आपसे किसी ने कह दिया स्पीड ऑफ लाइट, अब स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू फिक्स है, एक प्योर नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, इनफाइनाइट। आपसे किसी ने कह दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू 3/2, तुमने इसको सॉल्व किया 1.5 आ गया, पूछा कितना सिग्निफिकेंट, लड़का जोश में आया, बोला कितना 2 नहीं होगा, कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। प्योर नंबर है, एग्जैक्ट है, यानी कि किसी प्योर नंबर या किसी कांस्टेंट का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। किसी प्योर नंबर स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लड़के ने बोला ना एक्सपोनेंट लेंगे नहीं, 3 है 1 होगा, नो, प्योर नंबर है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास बात आई कि यार चलो ठीक है, जब हम इसको लिखते हैं ये भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नोट करिए इसको। आइए क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो क्वेश्चन में आपको मिल गया कि फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन फॉलोइंग, पक्का ना, इन फॉलोइंग आपको मिलता है पहले 231, आपको मिल गया 5.85, आपको मिल गया 4006, आपको मिल गया है 6000, आपको मिल गया है, आपको क्या मिल गया है 6 बनाना, ठीक है, आपको मिल गया है बेटे 0.006394, ठीक है, और बहुत सारे, अभी कुछ ट्राई करना।
इसमें सिग्निफिकेंट तीनों के तीनों नॉन जीरो है, तो प्यार से बोला कि 3 हो जाएगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बच्चे, इसमें यहां भी 3 हो जाएगा। नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, 4। यहां पे चलोगे तो लड़ाई वाला क्वेश्चन आ गया, पक्का ना। इसके बाद भी बहुत सारे लोग आपको हो सकता है गुमराह कर रहे हैं, गलत पढ़ा दिया यार। गलत नहीं है बेटे, ध्यान देना इसको, अच्छा पढ़ोगे तो पक्का मिलेगा आपको। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और इसका ये हमारे पास प्रेजेंटेशन जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। डन है ना। डिपेंड करेगा कि हम इसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। 6 इंटू 10 टू पावर 3 लिख दिया, 6 इंटू 10 टू पावर 3 लिख दिया तो बनी आएगा। 6.0 लिख सकते हैं, 6.00 लिख सकते हैं, 6.000 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका प्रेजेंटेशन ध्यान देना। 6 बनाना प्योर नंबर है, प्योर नंबर है, इनफाइनाइट हो जाएगा। 6 बनाना प्योर नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां पे चलेंगे तो इसके पास आ गया कितना, 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का नोट करिए इसको, हो जाएगा। इस पे जरूर ध्यान दे लीजिएगा। मैंने कहा प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगा, तो पहले प्रेजेंटेशन बना दूं। क्या क्या बात आई, लड़के ने क्या लिखा, 6.000 इंटू 10 टू द पावर 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 4। 6.00 इंटू 10 टू पावर 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 3। और 6.0 इंटू 10 टू पावर 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 2। 6 इंटू 10 टू पावर 3 लिखता है तो तभी वही आना है, बट मेजरमेंट लेके चले 6.0 एक डेसिमल तक ले चले, तो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। देखो मैं लाइव अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए कभी आपके दिमाग में डाउट होगा, दिखाओ, है ना। जैसे कुछ बच्चे होते नहीं है, दिखाओ कहां लिखा है, तो दिखाओ में भी है, किताबों में लिखा है, अच्छी किताब पढ़ोगे आपको मिलेगा। और एनसीईआरटी में जो था वो भी मैंने आपको बता दिया, 1, 2, 6, 0, यही क्वेश्चन है, उसका आंसर 6 दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको अपने लेवल पे उसको सॉल्व करेगा, अच्छा सीखेगा, आपको हेल्प करेगा। 6 भी सही है लेकिन 6 ही नहीं सही है, ठीक है, दोनों चीजें देखना। अब आज के लेक्चर के बाद हम लोग जब मुलाकात करेंगे तो हमने पढ़ना है अभी वो जो जोड़ना घटाना वाला सिखाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। और अब नए टॉपिक लेके चलूंगा मैं, अच्छे टॉपिक, न्यूमेरिकल टॉपिक लेके चलूंगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब भी मुलाकात करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे, और हम लोग करेंगे क्या, नए टॉपिक जो भी उठाता हूं, मोल्स उठाता हूं, लिमिटिंग रिएजेंट या जो भी उठाता हूं, तब तक आप लोग करते रहो और सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना भाई, पक्का। चलिए नमस्कार आप लोगों को।